गैरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का आज 25वां दिन है, जिसमें जो है आप गैरण्य संहिता के सप्तांग जो योग है उसके तीसरे स्तंभ को पढ़ने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। उसको तीसरा स्तंभ है मुद्रा। नाम से ही परिचित हो जाते हैं कि मुद्रा क्या होता है। महर्षि गैरण्य ने कहा है मुद्रा जो है चित्त की स्थिरता से है। मुद्रा का जो आशय उन्होंने लिया है वो चित्त की स्थिरता से लिया है, चित्त की एकाग्रता से लिया है कि चित्त जब तक एकाग्र नहीं होगा और कुछ जो भाव भंगिमाएँ हैं, मुद्रा मतलब मुद्रा को भाव भंगिमा भी कहा गया है। और चित्त का जो अर्थ होता है वो मुद्रा का जो अर्थ होता है वो चित्त की विशेष स्थिति को कहते हैं। उसे मुद्रा कहते हैं। चित्त की मतलब मन की जो स्थिरता है, और मन की स्थिरता को महर्षि गैरण्य ने कुछ मुद्राओं के द्वारा, भाव भंगिमाओं के द्वारा बताने का प्रयास किया है। इसमें कुछ ऐसे मुद्राएं हैं जो क्रिया रूप में हैं। क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे चित्त के भाव प्रकट होते हैं उन्हें मुद्रा कहते हैं। आसनों के माध्यम से हमारे मन के भीतर से जो विशेष जो अवस्थाएं, मन की जो अवस्थाएं हैं, और उन अवस्थाओं से हमारे शरीर के द्वारा जो स्थिति, विशेष तरह की जो स्थिति बनती है उसको मुद्रा कहते हैं। मुद्रा को जो है अंगुलियों के माध्यम से भी किया जाता है। ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, इस तरह से हाथ की अंगुलियों से जो मुद्राएं की जाती हैं वो हस्त मुद्राएं कहलाती हैं। जो आसनों के माध्यम से, जो बंधों के माध्यम से, जो धारणाओं के माध्यम से की जाती है मुद्रा, वो उनका अलग अलग स्वरूप बताया है महर्षि गैरण्य ने। सबसे अधिक प्रचलित अवस्था में जो है इस समय हाथ की मुद्राएं हैं, और बहुत ही आसान होने के कारण इसको सभी लोग इस मुद्रा को कर लेते हैं। कभी किसी से कोई प्रश्न करता है कि मुद्रा क्या होता है, तो मुद्रा को सुनकर के लोग दो तरह के अर्थ ला देते हैं। एक तो मुद्रा का मतलब पैसे से होता है, जो मुद्रा होती है कॉइन के रूप में, रुपए पैसे के रूप में, तो कुछ लोग उसके तरफ दिमाग को, मन को, चेष्टा को उस तरफ लेकर के जाते हैं। जो योग के साधक हैं, जो योग को जानने वाले लोग हैं, वो चित्त की विशेष स्थिति से संबंधित इसको मानते हैं। चित्त की विशेष स्थिति को ही मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का जो प्रचलन है वो हमारे आदिकाल में, हमारे ऋषियों के काल में, योगियों के काल में बहुत ही प्रचलित था, और इतना प्रचलित था कि उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इससे जो है इसको कहा गया है गैरण्य संहिता में कि आसन और प्राणायाम से भी इसको ऋषियों ने ऊंचा बना दिया। हठयोग के ऋषियों ने, हठयोग के योगियों ने आसन से भी ऊंचा कर दिया और प्राणायाम से भी ऊंचा कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि आसन और प्राणायाम से ऊंचा इसलिए किया कि ये मन की जो विशेष स्थिति है उसको दर्शा देती है, और मन जो है उस स्थिति
के ऊपर आकर के स्थिर हो जाता है। जब हम कोई भी मुद्रा लगाते हैं तो मन जो है उस स्थिति पे आकर के एकाग्र हो जाता है या उसके द्वारा एकाग्र हो जाता है। ये महर्षि गरुड़ ने मुद्राओं के बारे में ऐसा कहा। अब आप अपने भारतीय परंपरा में कहीं मुद्राओं का अवशेष देखने को प्रतिदिन मिलता है, मगर हम उसके ऊपर नज़र नहीं दौड़ा पाते हैं कि योग की ये विकृत अवस्था जो है मुद्राओं का रूप ले चुकी है। वो कौन सी अवस्था है? वो मंदिर हैं, मंदिरों की मूर्तियाँ हैं। मंदिरों की मूर्तियों को देखिएगा आप, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गए या जितने भी भारत में, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत से लेकर के अजंता एलोरा की गुफाओं में जो या भित्ति चित्रों पे जो मुद्राएं दर्शाई गई हैं, वो इसी का दूसरा रूप है, मन को एकाग्र करने का, मन को, चित्त को स्थिर करने का मूर्तियों के रूप में एक प्रचलन चला था, एक काल चला था। और उसी मुद्रा को, उसी रूप को लोगों ने पूजा का स्वरूप बना लिया, उसको पूजने का रूप दे दिया। उस मुद्रा से अपने जीवन में देख करके उसको उतार नहीं पाए। इसी मुद्रा का दूसरा रूप जो है मंदिर है। मंदिर में बनी हुई मूर्तियां हैं, गुफाओं में जो भित्ति चित्र बने हुए हैं वो हैं। भीमबेटका भोपाल में है, आप देखिएगा भीमबेटका के जो दीवारें होती हैं उस पर अलग अलग तरह की चित्रकारी अलग अलग मुद्राओं में की गई है। तो ये जो है हमारे आंतरिक चेतना से संबंधित था, इसको बाह्य चेतना से जोड़ दिया गया। जैसे जैसे भारत में परिस्थितियां बदली, जैसे जैसे की मन स्थिति बदली, जैसे जैसे लोगों का स्तर बदला, लोगों के मन स्थिति और लोगों के स्तर को देखते हुए उन मूर्तियों का जो विशेष स्थिति थी, वो विशेष स्थिति धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई। ऐसी ही स्थिति खजुराहो में बनी हुई है। जब हमारे देश में जब ऐसी ही कोई विशेष परिस्थिति आई होगी तो वहाँ के जो बुद्धिजीवी या राजाओं के द्वारा जो मंतव्य हुए होंगे, उसके द्वारा उन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें काम प्रवृत्ति को दर्शाया गया है। ये सारी मुद्राएं हैं, ये मुद्राओं का रूप है जो हमारे अंतःकरण से संबंधित है, हमारे जो आंतरिक रूप से संबंधित है। मुद्राएं मंदिर का रूप नहीं है, उनको मंदिर के रूप में इसलिए उकेरा गया कि उसको देख के हमारा चित्त एकाग्र हो जाए। देश काल और समय और व्यक्ति जो है इन मुद्राओं को क्रियात्मक रूप नहीं दे पाया। जब क्रियात्मक रूप नहीं दे पाया प्राचीन काल में या बीच मध्य के काल में, तो उन्होंने जो है इसको दीवारों पे, गुफाओं में इसको उकेर दिया। क्योंकि जो गुफाएं हैं, जो पहाड़ हैं, जो मंदिर हैं, ये अनादिकाल तक चलने वाले हैं, एक काल से दूसरे काल तक चलने वाले हैं, नष्ट नहीं होने वाले हैं। इसीलिए उनको राजाओं ने जो है एक मंदिर का रूप दे करके, एक गुफा का रूप दे करके, पहाड़ों की दीवारों पे उकेर करके इसको जीवित रखा कि इन मुद्राओं का अस्तित्व बचा रहे। इससे पहले जो योग के जो ऋषि हुए हैं, जितने भी योगी हुए हैं, उन्होंने उसको ग्रंथों में सजो करके रखा। तंत्र के ग्रंथों में सभी लगभग, ये तो कम मुद्राएं हैं, 25 मुद्राओं का ही इसमें केवल वर्णन किया गया है, बाकी हजारों मुद्राएं हैं। भगवान शिव जो है अलग ही नटराज मुद्रा में दिखते हैं, माँ पार्वती के साथ जो है वो बड़ा ही प्रचलित मुद्रा है और बड़ा ही मनोहारी मुद्रा है नटराज की। साउथ में चले जाइए नटराज की प्रतिमाएं मिलेंगी, उत्तर भारत में चले जाइए भगवान शिव की अलग ही मुद्रा मिलेगी। तो मुद्रा का अस्तित्व अनादिकाल से था, इसलिए उसको आसन और प्राणायाम से ऊंचा कहा गया। ये बहुत ही रहस्यमयी ज्ञान है। मुद्रा का जो विषय है बड़ा ही रहस्य का विषय है।
इसको महर्षि घरंड भी कह रहे हैं अपने सूत्र में। मुद्रा ऐसे मत समझ लीजिए, कुछ लोग तो यही समझ लेते हैं कि मुद्रा जो है आसन का रूप है, बस आसन ही तो है, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। ये आसन नहीं है, ये आसन से भिन्न है, जो आपके मन की अवस्था को चित्रित करता है, आपके अंदर जो भाव है उस भाव को व्यक्त कर देता है। और मुद्रा का जो विकृत रूप कहा गया है, जो एकदम बिगड़ा रूप है, आज का डांस कहते हैं, आज का जो नृत्य है। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हुआ करते थे, जो हुआ करते थे, वो जो है उन मुद्राओं को प्रदर्शित करते थे। अब हर राज्य की जो नृत्य कला होती है वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गई। कहीं कहीं पे बचा हुआ है, कथक बचा हुआ है, मतलब और भी जितने भी नृत्य हैं वो कहीं कहीं अवशेष रूप में बचे हुए हैं। वो योग का ही एक विशेष अंग था, जिसमें कभी कभी क्रोध को दिखा देता है, कभी सुख को दिखाई देता है। डांस अगर नृत्य देखेंगे आप, कथक देखेंगे या जो भी हर राज्यों की एक एक नृत्य कला होती है, तो उसमें देखेंगे कि वहाँ के जो महान लोग हुए हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, भगवान राम हुए हैं, या भगवान शिव हुए हैं, या दुर्गा के जो सप्तरूप हैं, उन सभी को नृत्य के माध्यम से इतना अच्छा प्रस्तुति करते हैं, इतना अच्छी तरह से उसको व्यक्त करते हैं कि सारी मुद्राएं दिखाई दे देती हैं, हाथ के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से। और भारतीय नृत्य जो था वो डांस से, और जो फिल्मों में डांस होता है, जो नाच गाने में जो लोग करते हैं, उनसे बहुत ही भिन्न था। उसमें अध्यात्म जागृत होता था। अब का जो डांस है उससे अध्यात्म नहीं जागृत होता, उससे विषय और बढ़ते हैं। वो फूहड़पन उसमें आ गई है, उसमें अंग का प्रदर्शन होता है, उसमें वासना उससे बढ़ती है, वासना की तरफ व्यक्ति बढ़ जाता है। उन मुद्राओं को जो अभी दिखाया जाता है, जो अभी सिखाया जाता है, एक छोटे से बच्चे को लेकर के आप बचपन से ही ट्रेनिंग दे देते हैं, उसको नहीं पता है कि जिस गाने पे वो नाच रहा है उसका क्या अर्थ है। और जब आप जो है भारतीय नृत्य की तरफ आएंगे, भारतीय नाच की तरफ आएंगे, तो देखेंगे उन जो उसमें गाने के बोल होते हैं, जिस पे नाच होता है, जो राग होते हैं, जो भी संगीत के छंद होते हैं, उनमें एक अर्थ, विशेष अर्थ निकलता है, और चित्त में भी एक विशेष स्थिति पैदा करता है, और मन को भी शुद्ध करता है, मन को भी एकाग्र करता है। तो हमारे देश के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो इसीलिए इस नृत्य का आनंद लेते थे कि वहाँ पे भी जब भोग में लिप्त हो जाते थे बहुत ज़्यादा, तो नृत्य, इसको भोग नहीं कहते थे, वो भोग की दृष्टि से नहीं देखा गया। हमारे देश में नृत्य को जो है भोग की दृष्टि से नहीं देखा गया, क्योंकि सभी के काल में जितने भी हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए हैं, उन सभी ने नृत्य का आनंद लिया था। अब इंद्र वाला जो टीवी में दिखाया जाता है, उस नृत्य को न देखें, क्योंकि वो अपने अनुकूल बना करके दिखाया जाता है। ये मन को एकाग्र करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए जो है नृत्य का आविष्कार ऋषियों ने किया था, जो राजाओं के सभाओं में हुआ करती थी, जहां से उनको योग के इस दिव्य अंग का प्रदर्शन किया जाता था, जिससे लोग जो विचलित हुआ करते थे वो एकाग्र हो जाया करते थे। जो विकृत रूप था, बिगड़ा से बिगड़ा रूप था, वहां से एकाग्र करने के लिए भारतीय नृत्य का जन्म हुआ। अब जो डांस आ गया है, जो नाच आ गया है, वो जो है वो भारत को बहुत ही बर्बाद कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है और आगे भी करेगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है शास्त्रीय जो नृत्य है उसको नहीं सिखाना चाहते। मात्र 5% ऐसे भारतीय लोग हैं जो शास्त्रीय नृत्य को अपने बच्चों को सिखाना चाहते। यही मुद्रा है, वही मुद्रा का वास्तविक स्वरूप है। मुद्रा भी एक योग का अंग था। जो लोग अभी पढ़ रहे हैं वो स्थिरता वाला योग है, जो समाधि की तरफ लेकर के जाता है। और जो नृत्य वाला योग था, जो रजोगुण में रमे रहते थे, जैसे राजा लोग रमे रहते थे, और भी जो तामसिक लोग रहते थे वो भी लोग इसमें रमे रहते थे। ये उनके लिए था कि ये लोग इसमें रमे भी रहें तो गलत
की तरफ न जाएं, गलत की तरफ न बढ़ें। तो उसके साथ साथ देखिए ऋषियों ने उन मुद्राओं को कहाँ कहाँ, भारत के लोगों ने, भारत के महान व्यक्तियों ने कहाँ कहाँ इसको सजो करके रखा। मुद्रा के अवशेष को एक तो मूर्ति के रूप में रखा, दूसरा नृत्य के रूप में रखा, और तीसरा जो है योग के रूप में रखा सजो करके। वो परंपरा धीरे 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 विनष्ट होती चली गई। अब इस समय तो पूरी विनष्ट है, और योग के माध्यम से जो मुद्रा है वो केवल आसन का रूप लेकर के रह गई, और लोग आसन को ही समझते हैं, जो क्रिया करते हैं इसमें। अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसके जो आध्यात्मिक लाभ है, जो इसके सैद्धांतिक लाभ है, जो हमको जानना चाहिए, जो हम इसकी साधना करके जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, वो उस चीज़ को आप समझेंगे। आप आसन को भी समझे होंगे। आसन जो आप पढ़े थे और जो अभी पढ़ाया गया है उसमें काफ़ी भिन्नता होगी। जो अभी आप मुद्रा, जो जब तक आपने जो पढ़ा है और अभी जो मुद्रा पढ़ेंगे, इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसकी आध्यात्मिकता को जानने का अवसर मिलेगा आपको। इसके जो मूल रहस्य है उसको समझने का आपको मौका मिलेगा इन मुद्राओं के द्वारा। चित्त की विशेष स्थिति, चित्त की विशेष स्थिति आसन की क्रियाओं के द्वारा भी हो सकती है, बंधों के द्वारा भी हो सकती है, और जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य थे उससे भी हो सकती है, या फिर जो मंदिर में मूर्तियां बनी हुई हैं भित्ति चित्रों पे, उनसे भी चित्त की विशेष स्थिति को एकाग्र करने की बात कही गई थी। इसलिए मंदिर में जाइए तो उस मंदिर में मूर्ति को देखिए, मूर्ति की विशेष स्थिति को एक बार स्थिति को गौर करके देखिए, तो आप वहाँ पे उसकी विशेष स्थिति को देखने के बाद जो है चित्त एकाग्र हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। आप उस पे जाकर के केवल पूजा चढ़ाने और माला चढ़ाने और फूल चढ़ाने के लिए आप जाते हैं तो आप उसकी विशेष स्थिति से अवगत नहीं हो पाएंगे। मंदिर जाइए, मंदिर जाने के लिए कोई नहीं रोकता है। आप उस मंदिर से अपने चित्त को ऊपर उठा लीजिए, मंदिर जाने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर में देखना चाहिए। मैं कभी मंदिर में जाता हूँ तो वहाँ पे बने हुए उसके जो मुद्राएं हैं केवल उन्हीं का दर्शन करता हूँ। लोग फूल माला और तमाम तरह के चढ़ावा चढ़ाते हैं, मगर मैंने आज तक नहीं चढ़ाया है। भारत के लगभग सभी मंदिरों का मैंने दर्शन किया हुआ है और करता भी रहता हूँ। उसमें जो मुद्राएं हैं उनको देख करके जो आनंद आता है, जो अनुभूति होती है, वो अलग ही अनुभूति होती है। उनको लगता है देख करके कि ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो उसके भाव भंगिमाओं को देखिए। चढ़ावा उसको क्या चढ़ाना जो हमको ही दे रहा है, सब कुछ तो उसी का है। अब उसी का दिया हुआ हम उसको क्या चढ़ा सकते हैं, हमारी क्या औकात है। फिर भी ये भी श्रद्धा है कि हमको जो छोटा सा मिला हुआ है वो भी हम ईश्वर के प्रति समर्पण कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी करना चाहिए। इसके साथ साथ जो है मंदिरों में जब जाइए तो उसकी भंगिमाओं को देखिए। अगर आप गणेश की प्रतिमा देखते हैं, अभी गणपति आने वाला है, तो गणपति की एक एक मूर्ति की मुद्रा को देखने के बाद आपको अलग ही अनुभूति होती है कि एक हाथ में कटार रखे हुए, एक हाथ में पुष्प रखे हुए, एक हाथ में ज्ञान की पुस्तक रखे हुए हैं। तो उससे देख करके आपका चित्त एकाग्र हो जाता है। मूर्तियाँ जो बनी होती हैं उन मूर्तियों में चारों तरफ से सात्विकता दिखाई देती है, उसमें तामसिकता और जो राजसिकता होती है वो नहीं दिखाई देती है। मन सत्व प्रधान हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। इसलिए जो पहले के जो शायद जो लोग रहे होंगे, जो विद्वान रहे होंगे, जिन्होंने मूर्तियों के निर्माण के बारे में सोचा, जो गुप्त काल के जो राजा हुए या इससे पहले के जो राजा हुए, योग के जो आंतरिक स्थिति के बिगड़ते हुए अस्तित्व को देख करके उन्होंने मंदिरों की रचना कर दिया। और वो चीज़ हमें वहाँ से लेना है, जो गुफाओं में, जो मंदिरों में छिपा हुआ जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को अपने जीवन में उतारना है, तो हम इसकी सार्थकता को सिद्ध कर पाएंगे। मेरे बताने का मतलब मुद्रा का यही था। आप अपने जब भी कभी किसी मूर्ति को देखें, किसी सुंदर व्यक्ति को, स्त्री को, पुरुष को देखें, तो उसकी मुद्राओं पे गौर करिए, उसके रूप रंग को मत गौर करिए। उसकी विशेष मुद्रा ही व्यक्ति को आकर्षित करती है, किसी का भी, चाहे स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का।
नहीं तो शरीर है, ये तो शरीर में क्या है, जो शरीर में आपके जो शरीर में जो अंग हैं वो उसके शरीर में अंग है, बाकी कुछ विशेष नहीं होता है। आप उसके व्यक्ति मुद्राओं को देख करके हर्षित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। जब जिस दिन मुद्राओं को आप देखने लग जाएंगे उस दिन विषय खत्म हो जाते हैं, उस दिन जो है किसी के प्रति काम समाप्त हो जाता है, किसी के प्रति बुरी नज़र खत्म हो जाती है, बुरी दृष्टि नष्ट हो जाती है जब आपने मुद्रा रूप में देखना शुरू कर दिया किसी को। तो अब इसी बात को जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि किसी के प्रति देखो तो ये भाव उत्पन्न करो, ये भाव मत, मुद्रा को देख लीजिए, भाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुद्रा, जब आप मुद्रा को देखना शुरू कर देंगे हर व्यक्ति में, तो आपका मन जो है स्वतः एकाग्र हो जाएगा और उसको किसी रिश्ते में बांधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो खुद अपने आप बत जाएगा, वो खुद अपने आप उसको एक नया रिश्ता और एक नया सम्मान दे देगा उसको। तो ऐसा करके देखिए। तो ये रहा। अब जो है हम इसको प्रारंभ करते हैं। ये मुद्रा का थोड़ा सा पीछे का जो बैकग्राउंड रहा उसको बताना ज़रूरी था, तो आप शायद, मुझे लगता है, वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसको अच्छी तरह से आत्मसात भी कर पाएंगे। तो इसमें 5 सूत्र हैं शुरुआत में। महर्षि गिरंड ये कह रहे हैं, पहले हम उन सूत्रों को, श्लोकों को पढ़ेंगे, फिर जो है उसके अर्थ को समझेंगे। तो ये कह रहे हैं महर्षि गिरंड कि महामुद्रा नभूमुद्रा उड्डयानम जालंधरम मूलबंधो महाबंधो महाभेदश्च खेचरी विपरीत करणी योनि वज्रोली शक्तिचालिनी तड़ागी मांडुकी मुद्रा सांभवी पंचधारणा अश्विनी पासिनी काकी मातांगी च भुजंगिनी पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धय इह योगिना। कह रहे हैं महर्षि गिरंड कि महावेद, यानी कि सब ये जो मुद्राएं हैं, 25 मुद्राओं का नाम आप शायद संस्कृत के श्लोक से ही परिचित हो गए होंगे, बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मुद्राएं हैं, ये 25 मुद्राएं हैं। इन्हें 25 कह रहे हैं कि योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। ये जो 25 मुद्राएं हैं, ये 25 मुद्राएं ही योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाली है। अब हमें ये सिद्धि कैसे प्रदान करेगी? जब हम मन, हमारा चित्त एकाग्र होगा, चित्त स्थिर होगा। ठीक है। बाकी जो है इसमें जो है 16 मुद्राएं हैं, 4 बंध हैं और 5 धारणाएं हैं। ठीक है ना? आपको ये समझना, जानना जरूरी है। इन सबको मिलाकर के 25 मुद्राएं महर्षि गिरंड ने कहा है। ठीक है। अब ये चीज़ आपको कभी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। कोई आपको प्रश्न पूछता है तो इसका आप जवाब जरूर दे दिया करें कि इसमें जो है 4 बंध हैं, 16 मुद्राएं हैं और 5 धारणाएं हैं। ठीक है। बल्कि उनका अस्तित्व अलग अलग है, इसे शास्त्र में बता दिया गया है। मुद्राओं को 16 मुद्राओं को अलग से जोड़ दिया। 16 मुद्राओं तो अपने वास्तविक स्वरूप में है, 4 बंधों के ले लिया गया है और 5 धाराओं को ले लिया गया है। इसलिए यहाँ पे 25 मुद्राओं के बारे में, सब तीनों को जोड़ करके 25 मुद्राओं के बारे में महर्षि गिरंड ने बात कही है कि इसमें 25 मुद्राएं होती हैं। ठीक है। अब जो है वो, ये सबसे पहले जो मुद्रा और बंध और धारणा है, इसके बारे में सबसे पहले ये बात जो है, अब थोड़ा सा पीछे की हिस्ट्री की तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। ये जो बात जो है, जब शुरुआती दौर में, जब ये हिरण्य संहिता के परिचय में जब एक बात कही थी कि ये एक संवाद चल रहा है, ये जो हिरण्य संहिता है ये एक संवाद के रूप में व्यक्त है। ये पहले ये भगवान शिव और पार्वती के बीच में संवाद चल रहा है और उसी संवाद को हूबहू जो है महर्षि गिरंड जो है राजा चंडकपाली के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये फिर पहले भगवान शिव और पार्वती के बीच ये संवाद होता है, उसके बाद यही संवाद जो है महर्षि गिरंड और चंडकपाली के बीच हो रहा है। तो इसमें ये कह रहे हैं महर्षि भगवान शिव जो है माता पार्वती से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुद्राणाम पटलम देवी कथितम तव सन्निधौ येन विज्ञात मात्रेण सर्वसिद्धि प्रजायते गोपनीय प्रयत्नेन न देयम यस्य कस्यचित् प्रतिदिनम योगिनम चैव दुर्लभ मरुतामपि। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अब देखिए वही बात मैं जो आपको शुरुआत दौर में बताया कि भगवान महादेव ने, भगवान शिव ने ये जो है इन मुद्राओं के विषय के बारे में भगवान शिव से कहते हैं। सबसे पहले इन मुद्राओं के बारे में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि ये ज्ञान
ये मतलब कि इससे जो है ये मुद्राएं हैं, इनसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यानी कि यहाँ पे लिखा है कथितम संसदि, तो ये ना विज्ञान मात्रेण सर्व सिद्धि प्रजायते। इस विज्ञान के माध्यम से, इन मुद्रा विज्ञान के माध्यम से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और ये कह रहे हैं कि गोपनीय, यह परम गोपनीय है, ये गुह्य है, ये बताने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत ही गोपनीय विषय है मुद्राओं का। इसलिए शायद गोपनीय होने के कारण ही राजाओं ने इसको भित्ति चित्रों पे प्रदर्शित करवा दिया कि चलो कम से कम जो इसके आंतरिक स्वरूप को नहीं जानते हैं, बाह्य स्वरूप को तो जान लें। कितना दृष्टा रहे होंगे, कितने बड़े दूरगामी सोचे होंगे वो लोग, जिसने मंदिरों का भित्ति चित्रों पे, गुफाओं में इन मुद्राओं का निर्माण करवाया। फिर कह रहे हैं कि ये किसी यदा कदा ये सबको ये बात, मुद्राओं की बात नहीं कहना, यस्य कश्चित् चित्त, ये सबको ये बात नहीं कहनी चाहिए मुद्राओं की, जिसको जो हर एक व्यक्ति को, मतलब हर व्यक्ति को ये बातें मुद्रा की नहीं बतानी चाहिए। वो फिर कह रहे हैं कि ये विद्याएं योगियों को आनंद देने वाली है, प्रतिदिनम योगिनम चैव दुर्लभ मरुताम अपि। ये कह रहे हैं कि ये जो विद्या है वो योगियों को आनंद देने वाली है और देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है ना। कह रहे हैं कि ये विद्या जो है दुर्लभ, मरुत मतलब ये वायु आदि देवताओं को भी दुर्लभ है, और इसको सदा गुप्त ही रखो तो बेटर है। आप भी इसको अगर सिद्ध कर रहे हैं या सिद्ध कर चुके हैं तो इसको गुप्त रखने का प्रयास करें, तो इसके लाभ से आप अच्छी तरह से परिचित हो सकते हैं। क्योंकि जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तो फिर व्यक्ति, चंचलता उसके अंदर से समाप्त हो जाती है और वो फिर हर किसी को व्यक्त नहीं करता है, बोलने की चेष्टा नहीं होती है, फिर वो ज़्यादा बोलता नहीं है। ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति जो है बहुत कुछ बोल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए। तो मुद्रा जो है उस चीज़ को कंट्रोल करता है, जो बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा अति करता है, बक बक करता है, अपशब्द बोलता है, तो उसको भी मुद्राएं कंट्रोल करती हैं, उसको भी नियंत्रित करती है। तो ये जो ज्ञान है ये उसी परंपरा से चला आ रहा है, नाथ परंपरा से चला आ रहा है, भगवान शिव की परंपरा से चला आ रहा है, महादेव के परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है, जो घेरण्य के रूप में राजा चंडकपाली को दिया जा रहा है। और वो ज्ञान जो है राजा चंडकपाली को जो ज्ञान दिया जा रहा है, आज हम लोग उसका श्रवण और मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसकी क्रिया को करने के लिए अब बढ़ रहे हैं आगे हम। तो ये जो है आज का जो विषय है मुद्रा का अर्थ, परिभाषा और उसका जो थोड़ा सा पीछे का इतिहास था, उसको रखने का प्रयास किया। और ये आज का विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए।